आप कहना चाहते हैं हम आपके सामने कपड़े उतारेंगे, आप टिक और क्रॉस लगाएंगे, ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर नहीं है। हमने तो इनसे मांगा था सम्मान के, हमें सम्मान चाहिए, इन्होंने तो पूरा मेरा सम्मान ही छीन लिया। हमें आपने दिया कुछ नहीं, लेकिन छीन हमारी सेक्सुअलिटी ली। ये जो बिल आया है ये बहुत ही रबिश है, टोटली रबिश है। एक मेडिकल रिपोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि हमारा जेंडर क्या है, या तो एक पुलिस वाला, एक बाहर वाला हमारा कपड़ा खोल के ये जज नहीं कर सकता है कि हमारा जेंडर क्या है। लखनऊ में ट्रांसजेंडरों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आप पीछे हमारे तस्वीर देख रहे होंगे, एक ट्रांसजेंडर के लोग हैं जो सरकार 2026 अमेंडमेंट बिल लाई थी उसको काला कानून बता रहे हैं, हाथों में बैनर और ढपली लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो साफ तौर पे तस्वीरें लखनऊ के परिवर्तन चौक से आप लोग देख रहे होंगे, सीधे जो हाथों में ढपली, और उनका कहना है कि जिस तरह से ट्रांसजेंडरों की जांच पुरुष करते हैं वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही ये लोग में लगाकर पुलिस प्रशासन भी तैनात कर दिया गया है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए आयुष अवस्थी। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्या वजह है, क्या बजे हमारा जो ट्रांस बिल 2019 का एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुआ है, उसके खिलाफ हम कर रहे हैं, जिसमें एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पहले क्लॉज है जो हटाया गया है, जिसपे 2019 की बात करें ट्रांसजेंडर एक्ट, उसमें था कि अगर मैं अपने आप को किसी भी हालत में ट्रांस आइडेंटिफाई करती हूँ तो सरकार से लेके सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके हर एक को उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसके लिए हमें कोई मेडिकल नहीं कराना। अब जो अमेंडमेंट है उसके सबसे बड़ा यही है कि कोई भी ट्रांस पर्सन हो, चाहे ट्रांसमैन हो, चाहे वो ट्रांस वुमेन हो, कोई भी पर्सन हो, नॉन बाइंडिंग पर्सन हो, उसको मेडिकल बोर्ड के सामने जाके अपने आप को दिखाना होगा, प्रूफ करना होगा कि मैं ट्रांस हूँ। जबकि हम सेक्सुअलिटी और जेंडर की बात करें बहुत डिफरेंट है। इस बेसिक चीज को गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही है, इन सारी चीजों को उन्होंने बिल्कुल खेद करके रखा है। अगर हम ट्रांसमैन की बात करें, एक बायोलॉजिकल औरत अपने आप को कन्वर्ट करती है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसके अंदर आदमी होता है, वो ट्रांसफॉर्म कर, तो उस प्रोसेस को उन्होंने पूरा खंडित कर दिया है। राइट ऑफ इक्वालिटी का उन्होंने पूरा खंडन का आर्टिकल 14 से लेके हमारा 15 आर्टिकल 21 को बिल्कुल खंडित करा। नालसा जजमेंट को सबसे पहले उन्होंने करा है, इस चीज का पूरा खंडन करके इस चीज का यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि वो जो अमेंडमेंट लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है। और सबसे अच्छी बात बताना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट में बना था एक पूरा बेंच, और लोकसभा में पास होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उस चीज को वर्डिक्ट दिया था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, किसी के आप पर्सनल राइट्स को खंडित कर रहे हो, नालसा जजमेंट को खंडित कर रहे हो। और उसके बावजूद भी लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया बिना सोचे समझे, और 2021 के सेंसस को दिमाग में रखते हुए, सॉरी 2011 के सेंसस को दिमाग में रखते हुए कि हमारी बहुत मिनॉरिटी है। आप सेंसस पे इससे करें ना, 2026 में सेंसस करें तब आपको पता चलेगा हमारी हम कितने लोग हैं। अब उसके बेसिस पे बिल लाए, उसमें अमेंडमेंट्स करें तब समझ में आता है। ये वापस होना चाहिए, बदलाव की कोई उसमें ऑप्शन नहीं है, पूरा बिल वापस होना चाहिए। जो अमेंडमेंट उन्होंने चेंज ला रहे हैं वो चेंज बंद होना चाहिए, गलत है पूरा। साजिश मैं नहीं कहूंगी, इससे यही कहेंगे कि बेसिकली उनको पता ही नहीं है ट्रांसजेंडर के बारे में, तो सिर्फ यही कहूंगी, उनको लगता है ताली बजाने वाले हिजड़े ही हैं बस। ट्रांसजेंडर स्पेक्ट्रम है जिसमें ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन भी आते हैं, उनको उन्होंने खंडित करा है पूरा। सरकार ने सबसे बड़ी बात जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के काउंसिल से कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया, उन्होंने हमसे बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा हमें पता है क्या करना सही है। आपको कैसे पता है? आप तो मर्द हैं, आपको कैसे पता है क्या सही है? आप अपने साथ रहने वाली औरतों को आज तक समझ नहीं पाए, आप किस आधार से कह रहे हैं कि आप ट्रांसजेंडर्स को समझ पाए? आप कहना चाहते हैं हम आपके सामने कपड़े उतारेंगे, आप टिक और क्रॉस लगाएंगे, ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर नहीं है। आपको ट्रांसजेंडर और उभयलिंगी शब्द का मतलब नहीं पता है। आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उभयलिंगी को ट्रांसजेंडर बताते हैं। आप ट्रांस किन्नर परंपरा की बात करते हैं, ट्रांसमैन तो ट्रांस वुमेन नहीं होते, वो तो किसी किन्नर परंपरा में नहीं जा सकते। उनका क्या होगा? नॉन बाइनरी बच्चों का क्या होगा? सरकार इस बात का जवाब हमें क्यों नहीं दे रही है? या तो बिल वापस ले या इसका जवाब हमें दे कि बिल उन्होंने पारित किया तो कैसे किया। अगर कोई जायज कारण है जिसके कारण आप ये बिल लेके आए, आपको लगता है सच में लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, तो आपने नेशनल काउंसिल वाले लोग पहुंचे तो उनसे बात क्यों नहीं की? उनको बताया क्यों नहीं? आप उनको बताते, वो समाज तक बात पहुंचाते। आपने उनसे मीटिंग करने से मना कर दिया, खुद ही बुलाते, खुद ही मीटिंग करने से मना करते हैं। मजाक चल रहा है क्या? आपको बात करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। अगर बिल में 1-2 पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो वैलिड है, हम उनको बिल्कुल मानेंगे, मगर बिल वापस होना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार हमें दबाना चाहती है, जिस तरीके से उसकी मनुवादी सोच के कई उदाहरण हमें दिखते रहते हैं, वही सोच आज भी हमें दिख रही है। वो हमें दबाना चाहती है, हाशिए पे लाना चाहती है। वो कहना चाहती है कि जो भी किन्नर या डेरा परंपरा से नहीं है या इंटरसेक्स नहीं है, उनका आज से भारत में कोई वजूद नहीं है। वो भारत में है कि नहीं है हमें मालूम ही नहीं है। क्या सरकार ये कहना चाहती है आप हमारा वजूद खत्म कर देंगे? आप कहना चाहते हैं जो 30-30 साल 40-40 साल तक ऐसा ट्रांस पर्सन रहते हैं, वापस लड़का बन जाए, वापस लड़की बन जाए, ये कैसे संभव है? जो काला कानून आया, जैसे पहले किसानों के लिए आया था, ऐसे ही हम ट्रांसजेंडरों के लिए आ गया है कि
अब हमें डॉक्टर ये चेक करेंगे कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, हम किन्नर हैं या मर्द हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार को क्या हो गया है जो इस तरीके की हरकतें कर रही है हमारे प्रति। हमने तो इनसे मांगा था सम्मान कि हमें सम्मान चाहिए, इन्होंने तो पूरा मेरा सम्मान ही छीन लिया। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जिन्होंने बिल पारित किया है क्या उन्होंने मुझसे मिले, क्या किन्नरों से मिलकर ट्रांसजेंडरों से मिलकर उनसे बात की? नहीं की। उसके बावजूद भी इन्होंने बिल अरे मैं कहती हूँ इस बिल को वापस लें और लेकर हमें पहले बुलाए, मीटिंग करें, हमसे बात करें, उसके बाद इस बिल को पारित करें कि हम लोग को क्या क्या चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो ऐसे आंदोलन चलता रहेगा। हमें आपने दिया कुछ नहीं लेकिन छीन हमारी सेक्सुअलिटी ली। अब आप मेरे कपड़े उतार करके आप पूछेंगे प्रियंका तुम किन्नर हो, एक लड़की हो या एक औरत हो? एक जो मुझसे पूछ रहा है सवाल वो क्या है, उसने अपना जेंडर बताया, वो महिला है, वो पुरुष है, वो नपुंसक है, वो हिजड़ा है, वो क्या है उसने नहीं बताया। तो हमसे क्यों पूछा जा रहा है? आपने अधिकार देने की बात सब खत्म कर दी, लेकिन आज हमारे ऊपर आप हावी हो रहे हैं। आपने बिल लागू किया, बहुत ही गलत है। आपके घर में जब ऐसा बच्चा होगा, आपके साथ जब ऐसा होगा, तब आपको इसका दुख, आपको इसका दर्द, आपको इसका एहसास आपको समझ में आएगा, आपको महसूस होगा। ये बहुत ही गंदा, बहुत ही निंदनीय कानून है। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। हमारा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, बदलाव के लिए इकट्ठा हुआ है। एक जो बिल आया है ये बहुत ही रबिश है, टोटली रबिश है। क्योंकि हम जो है हम अपने एक जो बच्चा होता है जो ट्रांस होता है या उसे पता होता है तो उसकी पूरी लाइफ निकल जाती है इस लड़ाई में कि किन्नर की लड़ाई में कि हम किन्नर क्यों हैं। हमारी एक जो बच्चा होता है वो खुद ही अपने पूरी लाइफ उसकी निकल जाती है इसमें कि वो है क्या। अपनी पहचान से लड़ते लड़ते टाइम हो जाता है, उसे इतनी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद सरकार ने खुद ही पहचान छीन ली है उसकी। हमें अगर मैं किसी लड़के से बोलूं कि आप बताओ कि आप किसके कैसे लड़के हो, करके दिखाओ कुछ, या मैं किसी लड़की को बताऊं कि आप बताओ कैसे लड़के, तो कैसे लगेगा। उसी प्रकार से एक जो ट्रांसजेंडर है, जो एक किन्नर है, किन्नर ये जो हमारा इतना बड़ा समाज है उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने भी, हमारा भी हिस्ट्री हो चाहे प्रेजेंट हो, हर जगह एक जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। और उसके बाद सरकार ऐसे करिए, बिल्कुल रबिश है ये बिल रद्द करो, रद्द करो। मोदी जी ने अपने वो किया है, बयान किया है, बिल पास किया है, ये मैं कहती हूँ वापस लिया जाए। बच्चों से हम लोग की आजादी थी, वो आजादी ही रहे। 2019 में नया बिल आया था ट्रांसजेंडर्स के लिए, वो काफी ज्यादा सही था। इस बिल में सारी उसकी अच्छी बातें हटाकर एक ये विभाजनकारी तरह से बिल लाया गया है जो कि ट्रांस कम्युनिटी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इतने गंदे गंदे इसमें इन्होंने नियम बनाए हैं कि मेडिकल बोर्ड के सामने हमको आना पड़ेगा, और हम क्या कोई पुरुष और महिला को मेडिकल बोर्ड के सामने जाना पड़ता है? वो हमें मेडिकल बोर्ड के सामने ले जाएंगे। हम यही वीरेंद्र खट्टर जी से कहना चाहते हैं, अमित शाह से कहना चाहते हैं, मोदी जी से कहना चाहते हैं, इस बिल को वापस ले ले। अब बिल वापस नहीं लेती तो दिल्ली में हम गिरने का काम करेंगे। मैं ही हूँ किन्नर समाज की राष्ट्रीय मुझे पहचान। क्यों? क्योंकि एक मेडिकल रिपोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि हमारा जेंडर क्या है, या तो एक पुलिस वाला, एक बाहर वाला हमारा कपड़ा खोल के ये जज नहीं कर सकता है कि हमारा जेंडर क्या है ना? वो बताएंगे हमारे जेंडर। अगर आज आप एक स्टेट बंदे हैं, आप लिपस्टिक लगाना पसंद करेंगे? नहीं लगाना पसंद करेंगे। आप मेकअप करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। ये भेदभाव ट्रांस के साथ क्यों? एक आदमी को क्यों नहीं बोलते हैं कि आप अपना जेंडर दिखाइए कपड़े खोल के? तो ये ट्रांस के साथ क्यों? हम इसके विरोध है, और इसके विरोध करने के लिए हमें जहां तक जानी होगी हम वहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि मैं एज ए अपने आप को एक ट्रांस वुमेन मानती हूँ। जैसे एक नॉर्मल लड़के के लिए ये फ्रीडम है, एक नॉर्मल लड़की के लिए भी है, तो एक ट्रांस के साथ भी ये होना चाहिए। वो आप ही के घर से उठ के आए हैं, आप ही के समाज के हैं, कोई बाहर से या कोई ऊपर से टपका नहीं है, वो है ना, वो आप ही के घर से आए हुए हैं, आप ही के समाज ने उनको बनाए हैं, ये समाज के हिस्सा है। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी या एक मेडिकल रिपोर्ट डिसाइड नहीं करेगा कि हमारा जेंडर क्या है।